आलोक एकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है क्या भारत चाइना को इकोनॉमिकली आने वाले समय में पछाड़ देगा। दोस्तों, आज की एक जो खबर है न्यूज़पेपर में उसका मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि यूट्यूब में मैं ज़्यादातर जो है करंट में जो घटनाएं चल रही हैं उसका एनालिसिस आपको देता हूं, क्योंकि ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं इस क्षेत्र से अभी अछूते हैं। दोस्तों, जो भारत चाइना संबंध है या भारत चाइना के जो आर्थिक संबंध है या आर्थिक तुलनात्मक संबंध है उस पर चर्चा करेंगे। अभी 4 महीने की जीडीपी आप जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक साल में एक देश के अंदर जो कुल चीज़ें पैदा होती हैं वो जीडीपी कहलाती है। मॉनेटरी फॉर्म में उसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो जीडीपी है 4 महीने की अभी हम तुलना कर रहे हैं। फर्स्ट जो क्वार्टर की आई है जनवरी टू अप्रैल वाली, उसमें हम लोग जब बात करेंगे जीडीपी में तो देखते हैं कि भारत की जो जीडीपी है वो 20.1% से बढ़ी है, जबकि चाइना की जो जीडीपी है वो 7.9%। इसी का हम विश्लेषण करते हैं कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्या जादू हो गया, ऐसा क्या कर दिया भारत सरकार ने कि चाइना से हम 2.5 गुना ज़्यादा जीडीपी लेकर के आ रहे हैं, 250% ज़्यादा। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो जीडीपी है वो देश की इकोनॉमिक कंडीशन को बताने का सबसे बेहतर टूल है। अभी तक हम हमेशा जितना मुझे ज्ञान है और जितने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, लगभग 21-22 साल हो गए पढ़ते पढ़ाते, स्टूडेंट लाइफ से लेकर आज तक, सिविल की तैयारी वाला जो समय से लेकर आज तक, उसमें मैंने कभी ये नहीं देखा कि चाइना की जीडीपी भारत से 2.5 गुना कम है। ज़्यादातर ऐसा होता था कि चाइना की जो ग्रोथ है वो 12%, 13%, 14%, 16%, और इंडिया की जो ग्रोथ है 4%, 4.5%, 3%, 5%, 6% मैक्सिमम। तो चाइना हमेशा 2 से 3 गुना ग्रोथ लेकर के चला है भारत से। और आप जानते हैं कि कोई देश, ये एक सामान्य सा तथ्य है कि अगर जीडीपी का 10% ग्रोथ के औसत 2 डिजिट में ग्रोथ अगर कोई राष्ट्र लगातार कर लेता है 1 दशक तक, तो वो विकसित राष्ट्र की कैटेगरी में शामिल होने की क्षमता गेन कर लेता है। अर्थात अगर भारत इसी इकोनॉमिक कंडीशन को आगे ले जाता है तो भारत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। हाँ, ये भी दूर की कौड़ी है, बट फिर भी 4 महीने के एक संकेत है। ये संकेत तो बता रहे हैं कि चीज़ें हमारे फेवर में हैं कोरोना के बाद। दोस्तों, मैं बता चुका हूँ आपको, जो लोग मेरे पीछे वीडियो देख चुके हैं, कि दुनिया में कोरोना का स्प्रेडर चाइना है। ये बात किसी से छुपी नहीं, हालांकि उसके बहुत प्रमाण नहीं मिले हैं क्योंकि उसने सारे प्रमाण नष्ट कर दिए हैं। लेकिन ये बात एक माइंडसेट में तो बन चुकी है कि चाइना ने इसको दुनिया में कोरोना स्प्रेड किया है। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान रखना दोस्तों, परिणाम हमेशा धीमे धीमे आते हैं। 2 साल हुए, ये बहुत जल्द है, फिर भी 2 साल के अंदर चाइना के अगेंस्ट में जो जनमत बनना शुरू हुआ था उसके परिणाम हमें भारत की जीडीपी के विकास के रूप में भी दिखाई देता है। क्योंकि अब एफडीआई चाइना में आना कम हो रहा है, भारत में तेजी से एफडीआई हो रहा है, और वो एफडीआई आप देखेंगे भारत के सेंसेक्स में दिखाई दे रहा है। आज की डेट में, आज की जो न्यूज़ है इसमें सेंसेक्स 57,000 पार कर चुका है, यानी कल सेंसेक्स 57,000 प्लस में गया था। आप अगर देखें कि ये एक बहुत बड़ा संकेत है। क्यों? क्योंकि देश में ऐसी कोई इकोनॉमिक गतिविधियां बहुत फास्ट नहीं थी इन 4 महीनों को छोड़ करके, लेकिन पैसा भारत में बहुत तेजी से आ रहा है। तो वो पैसा, कौन सा पैसा जो भारत में बहुत तेजी से आ रहा है? कोई पैसा वो है जो चाइना में निवेशित होना चाहिए था, जो चाइना में लगना चाहिए था, वो पैसा अब कहीं न कहीं भारत की तरफ। तो ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत की तरफ आ रहा है? मैंने पहले ही बताया अभी कि अंतर्राष्ट्रीय छवि चाइना की खराब हो चुकी है, और उसका परिणाम क्या होने वाला है? उसका परिणाम ये होने वाला है कि अब चाइना की तरफ वो फ्लो इकोनॉमी का नहीं जाएगा जो फ्लो पहले जाता था। दूसरा, ट्रेड में भी दुनिया के जो देश हैं, खासकर अमेरिका जैसे देश है, यूरोपियन कंट्रीज जैसे देश हैं, जो विश्व की बहुत बड़ी इकोनॉमीज हैं, वो चाइना के साथ अपना अब ट्रेड डेफिसिट अर्थात व्यापारिक घाटा संतुलन में लाना चाहती हैं, या चाइना के साथ अब व्यापार करने से परहेज कर रही हैं। सरकारें ऐसी नीतियां बना रही हैं कि व्यापारी अब वहाँ से ज़्यादा व्यापार न करें। उसके साथ में व्यापारी भी, क्योंकि अमेरिका का व्यापारी, लाखों लोग वहाँ मरे, अमेरिका की हालत खराब हो गई, और चाइना अब अमेरिका को आंखें दिखा रहा है कि हम भी सो सकते हैं, हमारी तरफ से अब हम
दुनिया का नेतृत्व करेंगे, तो कोई भी अमेरिकन व्यापारी ये चाहेगा कि अब वो ऐसे देश का नागरिक बने जो दुनिया की दूसरी शक्ति हो, जो अभी तक दशकों से नंबर 1 की शक्ति रही है। तो इसलिए व्यापारी भी अमेरिका में निवेश नहीं कर रहे हैं। तो फिर दूसरा सबसे बड़ा निवेश का स्वर्ग स्थल कौन है? इंडिया है, या बांग्लादेश है, या साउथ अमेरिका में ब्राज़ील वगैरह है। ये 3-4 ऐसे देश हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पैसा लग सकता है। लेकिन अभी जो संकेत मिल रहे हैं, इससे भारत सरकार ने व्यापार को लेकर के ऐसे नीतियाँ बनाई हैं जिससे भारत में भी धन का जो फ्लो है वो बढ़ा है। क्यों? क्योंकि जो व्यापार करने की जो कंफर्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो उसके प्रभाव अब दिखाई देने लगे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब ऐसा एक तरह की रैंकिंग है जिससे भारत ने बहुत लंबी उछाल मारी है, और उसमें विश्व के जो बड़े बड़े जो एजेंसीज हैं वो बताती हैं कि किस देश में व्यापार करना कितना उचित है या कितना आसान है। तो उस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत ने बेहतर छलांग मारी है। उससे भी भारत में धन का प्रवेश या FDI ज़्यादा आया है। साथ में चाइना की जो नकारात्मक छवि है कोरोना के बाद में, उसकी वजह से भारत में भी FDI बढ़ा है। और न केवल FDI बढ़ा है, बल्कि भारत ने भी जो इकोनॉमी में बूस्टअप किया, कई हज़ार करोड़ रुपए सस्ते लोन में दिया है, उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 50% तक ग्रोथ है, इंडस्ट्री में भी 25-30% तक ग्रोथ है, और औसत ग्रोथ 20% तक है। दोस्तों, ये 20% ग्रोथ है इस साल की, लेकिन अगर हम देखें कि पिछले साल हम -24% ग्रोथ में थे इसी समय में, जनवरी से अप्रैल के समय में, तो रियल ग्रोथ तो हमारी जो है 44% से ज़्यादा है। 44.5% के आसपास हमने ग्रोथ, यानी 40% ग्रोथ की है इन रियलिटी। लेकिन क्योंकि उस समय वो नकारात्मक ग्रोथ थी, नीचे की तरफ जा रही थी, तो पहले हमने 24% ग्रोथ को -24 को 0 किया, और 0 के बाद 20% बढ़ी। यानी एक साल के स्पैन में जो 4 महीने का जो हमने कंपेयर किया, 1 ईयर के स्पैन में हमने जो 4 मंथ का ग्रोथ किया पिछले साल की तुलना में 44% किया, और नेचुरली 20% हमने किया, 20.1%। क्यों? क्योंकि -24% भी तो हमने कवर किया। तो -24% कवर करने के बाद यानी हम नीचे चले गए थे 24% में, उसको हमने 0 पे लेके आए, और फिर 20.1% की हमने ग्रोथ को गेन किया। ये एक मतलब आश्चर्यजनक घटना है। मैं खुद उम्मीद नहीं करता था कि भारत एक क्वार्टर में ही सही, लेकिन 20% से ज़्यादा या 20% की ग्रोथ को गेन करेगा। अगर हम इसे 20% की ग्रोथ को 2-3 साल या 1 साल भी पूरा 2 साल मेंटेन कर पाए, फिर हम 10% के आसपास की ग्रोथ में बने रहे, तो हम निश्चित बात है बहुत जल्द चीन का विकल्प होकर के निकल के आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर भारत में भी 10 साल तक को 5 से 10 साल, 8 से 10 साल हमने 10% की ऊपर की ग्रोथ को मेंटेन कर लिया, तो हम चाइना का स्थान ले सकते हैं। उसकी शुरुआत अभी जनवरी से अप्रैल के बीच में हो चुकी है, जिससे हमने फर्स्ट क्वार्टर में चाइना की ग्रोथ 8% से नीचे रही, और भारत की ग्रोथ 20% से ऊपर। उम्मीद है दोस्तों, भारत के नेतृत्व में अब विश्व आर्थिक रूप से आगे बढ़ेगा। भारत आने वाले समय में राजनीतिक नेतृत्व भी करेगा, जैसा हम पूर्व में कई बार कर चुके हैं, और दुनिया को एक बेहतर जगह, एक बेहतर स्थान बनाएंगे, और भारत अपने नेतृत्व में इस धरती को शांति प्रदान करेगा। और इसकी शुरुआत हमें इस आर्थिक विकास से मिल चुकी है। हाँ, ये कहना जल्दबाजी होगा कि सब कुछ अचानक हो जाएगा, बस हमने आज वीडियो बनाया कल और शुरू हो जाएगा। ये जो हो चुका है उसका एनालिसिस मैं कर रहा हूँ कि फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट आने वाले हैं। लेकिन इसके लिए सरकार को इतनी ही विल पावर और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते रहने होंगे। चुनाव के आधार पर कोई भी निर्णय न लेकर के देश की इकोनॉमी के लिए वो अगर बेहतरी के लिए लगातार काम करती रहती है, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम चाइना जैसे राष्ट्रों को भी अपने से नीचे इकोनॉमिक रूप से अपने ग्रोथ पे अपने से पछाड़ देंगे, वो हमसे पीछे चले जाएंगे, और फिर विश्व का नेतृत्व हम करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का वीडियो, मेरा ये बनाया वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करें, बताएं क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया है, और किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए वो भी आप हमें बताएं। अगर हमें लगेगा तो मैं अवश्य उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें,
कमेंट अवश्य करें और उसके साथ बेल आइकन दबाएं, जिससे आप तक सारे नोटिफिकेशन हमारे पहुंचते रहें। बहुत लोग कहते हैं कि उन्होंने सब्सक्राइब तो कर लिया है लेकिन कमेंट वो बेल आइकन नहीं दबाया, जिससे कि उन तक वो नोटिफिकेशन नहीं जा पाता। उम्मीद है दोस्तों आज का प्रयास आपको मेरा प्रयास पसंद आया होगा। आज का वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।